गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं आज इस पीएलसी का Q&A सेशन में और एक नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। जस्ट हम लोग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं और आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जस्ट क्वेश्चंस को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है और कहता क्या है कि एन आउटपुट विल बी लो after 15 seconds when input is withdrawn. Very simple statement, right? कहता है कि when input is withdrawn from an input from a switch and output has to off after 15 seconds of interval. इसका कहने का मतलब जस्ट इतना ही है। अब इस चीज को करने के लिए हमको क्या करना है, बेसिक जो फिलॉसफी है और जो प्रोसीड्यूर है वो हम लोग को पता है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, स्टेटमेंट को पढ़ करके समझना है कि कहता क्या है। उसको जस्ट हम लोग समझ लिए कि जब इनपुट को हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, मतलब पावर सप्लाई को जब कट करते हैं तो आउटपुट सेम इंस्टेंट में बंद नहीं होना, आउटपुट 15 सेकंड के बाद बंद होना है। तो डिले कैसा है, स्टेटमेंट से पता चला कि डिले ऑफ डिले है। इससे प्रीवियस क्लास में, जस्ट प्रीवियस क्लास में जिस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, जो बनाया था, वो क्वेश्चंस में था कि वो ऑन डिले का था, क्योंकि उसने बोला था कि एक आउटपुट को ऑन होना है तब जब एक इनपुट को अप्लाई करते हैं उसके 15 सेकंड के बाद। दोनों क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, राइट। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलेगा कि कैसे हम लोग को अप्रोच लेना, अप्रोच करना है कोई भी क्वेश्चंस को लेकर के, या टाइमर को यूज करते हैं तो क्या मतलब थॉट्स ट्रिगर होना चाहिए मेरे माइंड में, और उसको हम लोग को कैसे यहाँ पे आकर के उसको इम्प्लीमेंट करना है, फर्दर उसका एग्जीक्यूशन होना है, किस तरीके से होना है, राइट। ये सब सारी चीजें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को पढ़ लिए, स्टेटमेंट को समझ लिए, अब इसका हम एक हार्डवेयर डायग्राम बना लेते हैं ना कि चीजें कैसे कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे आकर के हम लिख देते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में रहना क्या है भाई, तो जो क्वेश्चंस में बोला है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक आपका स्टॉप बटन रहेगा जो चीजों को बंद करेगा, एक आपका स्टार्ट बटन रहेगा जो सिस्टम को ऑन करेगा, और एक आपका तीसरा में है आपका एक आउटपुट, मतलब एक बल्ब है। इस तरीके से लिख करके कर सकते हैं कि इन्वॉल्विंग कंपोनेंट है मेरा बस यही है। अब हमको क्या करना है कि इस कंपोनेंट को कंट्रोलर के साथ अटैच करना है। तो कंट्रोलर कौन सा है, पीएलसी। पीएलसी कैसा होता है भाई, तो ये हम लोग सब जाने हैं, मतलब जान चुके हैं और देख भी चुके हैं, है ना। मतलब इस चीज को हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं अपने ये में प्रोग्राम में, और इसको थ्योरी क्लासेस में भी देख चुके हैं, इवन प्रैक्टिकल क्लासेस में भी देख चुके हैं, ऐसे कर करके, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट को हम लोग आई लिखते हैं और आउटपुट को क्यू लिखते हैं, जो पीएलसी का नंबरिंग शुरू होता है 1 से शुरू होता है एंड इट गोस अप टू 7, ठीक है, ऐसे कर करके 2 और 3। इनपुट साइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जस्ट कोड बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके रहेगा, ठीक है, और यहाँ से आकर के इसको कनेक्ट करेंगे इससे, पहला कोड, और इसको जस्ट हम यहाँ से आकर के इसको इससे टच करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ से देखिए ऐसे रहेगा। इस बटन का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, इसको स्टॉप नाम दिए। फिर इसको हम क्या करेंगे कि एक बटन और यहाँ पे बनाएंगे जिसको कि यहाँ पे आकर के एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऐसे सेम, ठीक है, और यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आकर के ये थोड़ा सा ऊपर में टच, देखिए ये टच है, ये टच नहीं है, इसका नाम दिए स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के कोई भी एक पोर्ट से एक कॉइल हम बना देंगे जिसका कि हम नाम देंगे ए बल्ब। बस इतना काम कर दिए। सबसे पहले मतलब ए जो भी मेरा हार्डवेयर कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना, और कंट्रोलर को क्या चाहिए, तो इसको पावर सप्लाई चाहिए। तो इस कंट्रोलर को हमने यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी, है ना, डीसी इसको दे दिया, और यहाँ पे 0 वोल्ट इसको दे दिया।
है ना, कंट्रोलर को पावर सप्लाई दे दी। अब कंट्रोलर को पावर सप्लाई देने के बाद हमको करना क्या है, इसका प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्राम करने के लिए सिंपली हम यहां पे आएंगे और लिखेंगे यहां पे पीएलसी प्रोग्राम, ठीक है, यहां पे पीएलसी प्रोग्राम लिखे। अब पीएलसी प्रोग्राम लिखने के बाद में सबसे पहले हमको करना क्या है, तो यहां पे देखिए मतलब ये जो स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं एक टाइमर के बारे में भी बताया है, बट थ्रू आउट यहाँ पे जो मतलब ये हार्डवेयर डायग्राम है इससे कहीं पे भी हम लोग टाइमर को मतलब एज ए इनपुट या एज ए आउटपुट दिखाए भी नहीं है, कनेक्ट भी नहीं किए, है ना। तो आप पूछ सकते हैं कि इवन आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सर इन द स्टेटमेंट देयर इज मतलब इन द स्टेटमेंट देयर इज अ टाइमर, right? But in hardware configuration, nowhere has been connected a timer component. Then how that timer will be implemented while making program? It can be used while making program. तो आपको समझना है, देखिए जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं वो एक फिजिकल कंपोनेंट है जो कि हार्डवेयर से कनेक्टेड होगा, बट सो फार एज टाइमर इज कंसर्न दिस इज द मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलर, दैट इज द फीचर ऑफ अ कंट्रोलर व्हाट कंट्रोलर कैन प्रोवाइड अ डिले। तो उसमें क्या है कि इस कंट्रोलर में ऑलरेडी इनबिल्ट है इंटरनली, हमको क्या करना है, जस्ट उसको इनेबल करना है। सो व्हेन वी मेक प्रोग्राम, right, will feed power supply to that particular section where timer is located, and when will feed power supply that timer gets on. So what should I do by the time while using timer? Just will prefer the address of the timer, right, which timer is being used in the program. तो इस चीज को हमको जस्ट समझना है और ये हमारे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे है, फाइन। ये कहीं पे आपको फिजिकली हार्डवेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको हार्डवेयर में एग्जिस्ट करता है बट वो कंट्रोलर का पार्ट है। मतलब कंट्रोलर इज कंप्लीट सेट ऑफ मतलब इज कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द डिवाइसेस जिसकी हम लोग बात करते हैं, चाहे वो मेमोरी हो गया या टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, कंपैरेटर हो गया या मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हो गए। मतलब उस कंट्रोलर का ये सारा एक ओवरऑल फीचर है, राइट। मतलब जो भी काम करना है, आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या और भी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है ना, कंपेयर करना है उसको, तो ये सारा जो फीचर्स है एक काइंड ऑफ एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में कंट्रोलर में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आप जस्ट उस 21 इनपुट से उसको ट्रिगर करवाना है, ये सब काम पे आप फोकस करिए, वो ऑलरेडी उसमें है। इसी तरीके से टाइमर भी एक फंक्शन है और वो फंक्शन ऑलरेडी उसमें है, एक डिवाइस के रूप में उसमें है, हमको क्या करना है, उसको यूज करना है। तो जस्ट यूज करते टाइमिंग में जस्ट वी हैव टू बी कॉन्शियस, right, how to use a timer, and this even you have already been shown in the so many previous classes, right? तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम आकर के यहाँ पे एक हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं और हम बताए हैं कि कभी भी वर्टिकल लाइन अगर कहीं पे भी होता है, खास करके पीएलसी के केस में, तो वो हमेशा पावर लाइन को मतलब रिफ्लेक्ट करता है, बताता है, उसमें चाहे मतलब ये आपका वोल्टेज लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, मतलब यू डोंट हैव टू बॉदर, राइट, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, फाइन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के एक बटन ऐसे लेंगे, एक और बटन लेंगे और यहाँ पे आकर के जस्ट हम लोग को करना क्या है, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनपुट को इम्प्लीमेंट करने के बाद बोला है, ठीक है, तो हम चाहे तो डायरेक्टली भी इसको एक काम करवा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे आकर के एक टाइमर को यहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं सो दैट कि एक काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले और इधर में आप आ जाइए स्टॉप बटन, यहाँ पे आ जाइए स्टार्ट बटन और यहाँ से इस टाइमर को लेकर के, टाइमर को हम इस बार यहीं भी यूज कर दे रहे हैं। आप चाहे तो मेमोरी लेकर के भी बना सकते हैं, बट अगर नहीं भी लें तो कोई दिक्कत यहाँ पे इसमें नहीं है, खास करके इस मतलब ऑफ डिले के केस में। यहाँ पे देखिए EN रहता है और यहाँ पे DN रहता है, इस तरीके से ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ऐसे करके लिखा रहेगा T ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखा रहेगा टाइमर ऑफ
ऐसे, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा टाइमर, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा टाइम बेस, यहाँ पे रहेगा प्रीसेट, फिर यहाँ पे रहेगा एक्यूम। टाइमर पे यहाँ पे आपको एक एड्रेस T4:0, टाइम बेस में 0.1, प्रीसेट में कितना 15 सेकेंड बोला है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं 150, एक्यूमुलेटर में रहेगा 0, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टली हम नेम लिख देते हैं स्टॉप, और यहाँ पे डायरेक्टली नाम लिख देते हैं स्टार्ट, या चाहे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसका आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो एड्रेस लिखने के लिए आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे आकर के हम नीचे में लिख देते हैं एड्रेस I0.0 और इसका लिखिएगा I0.1, मतलब किसके, इस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, राइट, जो बोर्ड पे है उसके अकॉर्डिंग, फाइन। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट आकर के लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे तो एक आउटपुट ले लेते हैं, जो मेरा आउटपुट कौन सा है, बल्ब, ये मेरा बल्ब है। अब इसको हमको क्या करना है, तो इसका एड्रेस हम ले लेंगे टाइमर का T4:0/DN, यहाँ पे हम टाइमर का एड्रेस ले लेते हैं। जब इतना काम करेंगे तो मेरा जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा 15 सेकेंड का इंटरवल के बाद, तब जब इनपुट को अप्लाई करते हैं, मतलब जैसे स्टेटमेंट का डिमांड है वैसा मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब ये काम कैसे होगा, इस चीज को समझना है, तो इस चीज को समझना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऑफ डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इनिशियली ऑफ डिले टाइमर बी इन नॉर्मल स्टेट आफ्टर बी इन एक्साइटेड स्टेट आफ्टर अचीविंग प्रीसेट वैल्यू इट बिकम्स नॉर्मल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइट होता है कि मतलब सिंस व्हेन इट स्टार्ट्स अचीविंग प्रीसेट वैल्यू, मतलब एक कब से प्रीसेट वैल्यू को अचीव करता है, आइदर प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई टू इट और withdrawing power supply from the timer। तो क्वेश्चन है withdrawing power supply from the timer, मतलब जब से टाइमर को पावर सप्लाई कट करते हैं तब से वो क्या करता है, प्रीसेट वैल्यू को अचीव करना स्टार्ट करता है, राइट, नॉट एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई। ऐसा नहीं कि जब उसको हम पावर सप्लाई देते हैं तब से, ऐसा नहीं, ये कंडीशंस ऑन डिले टाइमर के लिए। अब इसको समझिएगा सिंपल, यहाँ पे देखिए ये स्विच ए स्टॉप बटन है, ये आपका एनसी है, ये स्टार्ट बटन है, ये एनो। अभी क्यों है, जबकि दोनों का सिंबल एक साथ है, मतलब एक जैसा है, बट दोनों ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए स्टॉप बटन एनसी है, जबकि यहाँ पे स्टार्ट बटन देखिए एनो है। तो जब स्टार्ट बटन एनसी है तो ये सीधा देखिए ये पावर सप्लाई लाइन है, ये पावर सप्लाई पास होगा और सीधा यहाँ पे जो रिले है पीएलसी पोर्ट पे, जो आपका ट्रांजिस्टर है या रिले है जैसा आप बोल सकते हैं, वो कंपोनेंट ऑन होगा, और ऑन होगा कहने का मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो जब ये बटन एनसी है तो एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट का एनसी का जो सिंबल, मतलब एनसी होता है का जो सिंबल होता है वो पैरेलल होता है, ये चीज बात हो गया है, राइट। और ये देखिए यहाँ पे एनो है, तो जब ये एनो है तो ये नॉर्मल स्टेट में है, और नॉर्मल स्टेट में ही इसको रहना है क्योंकि बटन को प्रेस करना है। तो जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक एनो रहेगा। तो नॉर्मल स्टेट का एनो का जो सिंबल होता है वो पैरेलल होता है, मतलब इन शॉर्ट इतना समझिए कि एक्साइटेड स्टेट का एनसी का सिंबल और नॉर्मल स्टेट का एनो का सिंबल होता है वो सेम होता है। अब सेम क्यों होता है, तो ये फिलॉसफी हम लोग रिले के बारे में जब बात कर रहे थे तो किए थे क्या कि नॉर्मल स्टेट ऑफ एनो बिकम एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनसी, सिंबल रिमेन द सेम। तो देखिए सेम फिलॉसफी यहाँ पे अप्लाई हो गया ना। तो इसके लिए जस्ट रिले को याद करिए एंड मतलब लीव एवरीथिंग एल्स, राइट। इस चीज को आप मतलब हमेशा ध्यान में रखें, फाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनो हो गया। जब ये एनो हो गया है तो देखिए ये नॉर्मल स्टेट में है, ये नॉर्मल स्टेट में है, तो ये देखिए ये कॉन्टेक्ट एनो है, और जब ये एनो है तो ये बल्ब ऑफ है। कब, बिगनिंग से। When I didn't press start button, I didn't do anything, right? Even I didn't provide power supply, ठीक है ना, तब की बात कर रहे हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं, now I will press the start button। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। The moment we press start button, this button was in NC's condition from the beginning by its property, and this has turned into NC because I pressed. So the moment it turns to NC, supply reaches to the timer and timer turns on, and the moment it turns on, this contact turns to NC and it allows power supply through it that reaches to bulb, bulb turns on। देखिए सेम इंस्टेंट में, मतलब क्या हुआ कि
when I press the start button at the same instant, timer as well as bulb both have turned to on. दोनों ऑन हो चुका है. अब देखिए क्या होगा, मतलब I didn't stay longer there by pressing start button. मैंने वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका, प्रेस किया एंड जस्ट लीव. जैसे इसको छोड़ा पावर सप्लाई कट गया इसका. जैसे पावर सप्लाई कट गया, right, this accumulator has started reflecting a value at accumulator place in this manner, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and up to it goes up to see this preset value. And the moment this accumulator value gets equal to this preset value, this timer turns to normal. Before that it will be in certain state. तो प्रॉपर्टी कहता है कि इनिशियली ऑफ डिले टाइमर बीइंग इन सर्टेन स्टेट आफ्टर अचीविंग प्रीसेट वैल्यू बिकम्स नॉर्मल कहता है. तो देखिए क्या होगा कि व्हेन दिस वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू गेट्स इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू, दिस बिकम्स टू नॉर्मल एंड द मोमेंट टर्न्स टू नॉर्मल, दिस गोस टू एन व्हेन दिस टर्न्स ऑफ. बस इतना ही होगा, इतना ही कहता है. और यही स्टेटमेंट का कहना भी है कि जब से आप एक इनपुट को विड्रॉ करते हैं उसके 15 सेकंड बाद एक आउटपुट को ऑफ होना है. तो होगा क्या, जब इनपुट को विड्रॉ करेंगे तब से लेकर के मतलब तब से पावर सप्लाई मतलब कट कर रहे मतलब कट हो जाएगा और उस कट टाइमिंग को पावर सप्लाई कब से विड्रॉ हुआ इस ऑफ डे टाइमर को, उस टाइमिंग को काउंट करके और जो उसका अलॉटेड टाइम है उस तक वो काउंट करेगा और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा. बस इतना ही कहना है ऑफ डे टाइमर का, राइट. तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया, ये इसका सॉल्यूशंस हो गया. एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम एनी मतलब confusion in this programming as well as this hardware configuration, just you can write your dots in the comment below. I would love to answer them. Thank you so much for stay connected. Thank you so much once again.